पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं रौनक खत्री। पेंडिंग ड्यूज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रौनक खत्री की डिग्री को रोका है। डूसू अध्यक्ष पद छोड़ने पर अक्टूबर में ईमेल मिला था, जब अध्यक्ष था तो नहीं मिला। बिना बिल क्लियरेंस का नोटिस दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में डिग्री रोको जाने का जो ये विवाद है वो फिलहाल पहुंचा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक नोटिस जारी किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रौनक खत्री कनेक्ट हो रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। रौनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब क्यों, पहले क्यों नहीं आपका पहला पक्ष? जी, यही मेरा सवाल है पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि जब मैं प्रेसिडेंट डूसू का था तब तो ना कोई ऑफिशियल लेटर पोस्ट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, ना ही ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ। पर जब टेन्योर ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के भी 1 महीने के बाद ये मेल आती है कि आपके पेंडिंग ड्यूज़ प्रेसिडेंट ऑफिस के आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। तो एक मेंटल हरेसमेंट एज अ स्टूडेंट और एज द प्रेसिडेंट ऑफ डूसू कि किस प्रकार से, जब मैं इकलौता लॉ स्टूडेंट था जिसने लॉ की डिग्री कंप्लीट की थी, कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन लिया था, 6 सेमेस्टर पास किए थे और बिना किसी बैक के या रीअपियरेंस के मैंने पेपर क्लियर करे, उसके बावजूद भी प्रशासन का ये रवैया, ऐसा कोई लॉ आज तक या रूल नहीं है डूसू कॉन्स्टिट्यूशन में या डीयू का कि डूसू के प्रेसिडेंट के जो बिल है वो आप उनको 2 महीने बाद आप भेजोगे। आप टेन्योर में जो भी बिल भेजेंगे वो डूसू फंड से क्लियर होते हैं, उसके बाद ऐसे बिल्स प्राप्त होना किसी भी स्टूडेंट के लिए या डूसू ऑफिस बेरर के लिए शर्मनाक बात है। आपके हिसाब से क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं और वो किस तरह के बिल्स हैं, उनके बारे में भी अगर आप बता सके कुछ। देखिए, ये बिल्स इस प्रकार से हैं कि जैसे कोई भी इवेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हमने प्रोग्राम कराए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट कराए हैं या फिर कोई भी गेस्ट के लिए हमने कोई इवेंट बुक करा है या उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए लंच बुक किया है, तो उन सब को टोटल करके इन्होंने ये बिल भेजे हैं। और भेजने का क्या कारण है वो ये है क्योंकि अब पता है कि लॉ की डिग्री पूरी हो चुकी है तो अब डिग्री लेने आएंगे। और डी यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, आप देखेंगे पिछले लंबे समय से जो फीस का स्ट्रक्चर है, फीस बढ़ाई जा रही है। फीस बढ़ाने के साथ साथ जो मेन मोटो है वो है टू अर्न मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आइदर फ्रॉम द स्टूडेंट लीडर्स। जब मैं डूसू प्रेसिडेंट था, एक बिल इन्होंने जब दिया था कि आपको 10 लाख रुपए जमा करने हैं क्योंकि आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम बुक करा है केवल 3 दिनों के लिए। उसके बाद मैंने आवाज़ उठाई, वो बिल मिलते ही तो वो बिल वैनिश हो गया, उसको दोबारा हमें वो बिल प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रशासन का जो रवैया है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाखोरी आप स्टूडेंट से कमाओ, मुनाफा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ और उसको जो भी इनकी नीड्स हैं उनमें यूज़ करो। अभी ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, किसी भी स्टूडेंट की डिग्री रोकना उसके फ्यूचर की स्टेक की बात है और निश्चित रूप से कोर्ट ने पहली हियरिंग में नोटिस इशू किए हैं यूनिवर्सिटी को और हमें ये आश्वासन दिया है कि हम आपको एक बेसिक डिग्री नहीं दिलाएंगे, प्रोविजनल डिग्री नहीं दिलाएंगे, हम फुल कंप्लीट डिग्री आपको दिलाने का काम करेंगे। तो कोर्ट का काफ़ी, ऑनरेबल जज साहब का काफ़ी पॉजिटिव व्यू है एज अ स्टूडेंट को देखते हुए। और निश्चित रूप से पिछली हियरिंग में मैं प्रशासन जज साहब के आगे अपनी प्लीडिंग्स नहीं दे पाया था, परंतु जो नेक्स्ट हियरिंग मार्च में होगी उसमें मैं जाऊंगा और जो भी हमारी बात होगी मैं खुद से सारा केस फाइट करूंगा। हम लमसम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें, लगभग कितने फंड्स होंगे ये जिसका बिल बना के आपको भेजा गया है? अप्रोक्स 9 लाख के आसपास के फंड्स है जिसका बिल बना के हमें भेजा गया है। तो ऐसे में अगर हाईकोर्ट आपके पक्ष में जाते हुए, क्योंकि अब नोटिस भी जारी किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, आपके पक्ष में ये फैसला आता है तो फिर इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उनको किस तरह का संदेश जाएगा? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट लीडर्स होते हैं उनके मन में भी डर पैदा कर देने वाला होता है कि इन फ्यूचर उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है।
निश्चित रूप से आज के टाइम में अगर हमने कोर्ट में केस फाइल किया, मैं चाहता मैं प्रशासन से जाके बात कर सकता था और अपने बिलों को माफ़ करा सकता था, परंतु हमारा वो मकसद नहीं है। मकसद है पूरे देश में ये मैसेज देना कि जब जब किसी भी स्टूडेंट लीडर के साथ गलत होगा तो देश के अंदर न्यायपालिका है और उस न्यायपालिका का रास्ता चुनकर हमें जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर उसको सही करना है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश हम देने का काम करेंगे कोर्ट के माध्यम से और इस केस को फाइट करके। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जब भी ऐसा कुछ होता है किसी स्टूडेंट लीडर के साथ या फिर एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जिसने लॉ की पढ़ाई पूरी की हो, पास किया हो और उसे डिग्री नहीं मिल पा रही है समय रहते, अब वो केस बन चुका है, वो पेंडिंग में जा चुका है, ऐसे में आपके फ्यूचर पर, आपके करियर पर इसका किस तरह का असर पड़ता है? लेकिन निश्चित रूप से पूरा असर मेरी फ्यूचर पे भी पड़ रहा है, क्योंकि 4 महीने 5 महीने अभी तक पास हो चुके हैं और जितने मेरे बैचमेट्स थे उन्होंने BCD में एनरोल भी कर लिया है, कमिंग इलेक्शंस में वो वोट भी देंगे और कई लोग तो अभी एडवोकेट बनकर केस भी फाइट कर रहे हैं। तो एज अ प्रोफेशनल करियर को भी स्टेक पर रखा गया है सिर्फ इस डिग्री की वजह से, और हम इस बात को भी चैलेंज करेंगे कोर्ट में और ये फिर से मैं कहूँगा संदेश देंगे, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे कि किसी भी बच्चे के फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना किसी की डिग्री आप रोक सकते हो। ठीक है रौनक जी।